आगम में कहा गया है। जावीय से तथ्य बाहिरभ्यंतरिया परिसा भवति सावीयणम नो आधाति नो परियाणाति परिजानाति नो महरिहेणम आसनेणम उपनिमंतेति। जो व्यक्ति दोषों का सेवन करके माया रखता है, उनका प्रायश्चित नहीं करता है, वह मरकर के अगर देवगति में भी चला जाता है तो देवगति में भी उसका सम्मान नहीं होता है। कैसे कि वहाँ कोई मीटिंग होती है, आभ्यंतर परिषद और बाह्य परिषद। आभ्यंतर परिषद में तो एक तरह से पारिवारिक जैसे लोग होते हैं, उनके साथ कोई मीटिंग होती है, और बाह्य परिषद में ये जो कर्म कर आसात्मन नौकर जैसे देवों की कोई मीटिंग होती है। तो वो व्यक्ति जो वहाँ पैदा हुआ है, भले साधु था, दोष सेवन किए थे और माया कर ली, प्रायश्चित नहीं किया, शुद्धि नहीं की, वो भी देवता के रूप में वहाँ है, तो उसको वे दूसरे देवता आदर नहीं देते हैं, उसको स्वामी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उसको एक अच्छे महान व्यक्ति के लायक आसन बैठने के लिए, उस पर बैठने के लिए भी निमंत्रित नहीं करते हैं। और तो क्या, वह देवता जिसने प्रायश्चित नहीं लिया था, अब वो ऊपर है, वो कोई बात कहने के लिए खड़ा होता है, तो मैं कोई बात बोल लूं, भाषण दूं, वो खड़ा होता है, वो बोलना शुरू करता है, तो जो बैठे हुए देव हैं परिषद में, बिना किसी के कहे कोई 4-5 देवता खड़े हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं आप ज्यादा मत बोलिए, आप ज्यादा मत बोलिए, बस, यानी उसका भाषण सुनना नहीं चाहते हैं। एक तरह से बेइज्जत होती है, कोई बोल रहा है, बीच में कह दे बैठ जाइए, बैठ जाइए, उसकी बेइज्जत होती है। तो देवलोक में भी जिसने प्रायश्चित नहीं किया, दोष सेवन किए थे, वो वहां भाषण भी देने के लिए खड़ा होगा, तो दूसरे देवता खड़े हो जाएंगे, कुछ आप ज्यादा मत बोलिए, अधिक मत बोलिए, बस, इस प्रकार उसकी बेइज्जत होती है। अब वो जो देवता है, आखिर उसका आयुष्य पूरा होता है वहां देवगति का। शेणम ततो देवलोगाओ आउक्खएणम भवक्खएणम थितिक्खएणम अनंतरम चयम च इत्ता इहेव मानुष्ये भवे जायिंग इमायिम कुलायिंग भवन्ति तंजहा अंतकुलानि वा पंतकुलानि वा तुच्छकुलानि वा दरिद्रकुलानि वा भिक्षागकुलानि वा किवनकुलानि वा तहपगारेषु कुलेषु पुमुत्ताये पच्चायाति। वहां देवगति का आयुष्य पूरा करके वो देवता जिसने दोषों का आलोचन प्रायश्चित नहीं किया, वो मर करके आयुष्य पूरा करके वापस मनुष्य गति में आता है। अब मनुष्य गति में कहां पैदा होता है, तो कि वो अंतकुल, प्रांतकुल, तुच्छकुल, दरिद्रकुल, भिखारियों का कुल है, गरीबों का कुल है, कोई कृपणों का कुल है, ऐसे नीच कुलों में वो जन्म लेता है। अब वहां पैदा हो गया, अब वो आदमी पैदा हुआ किस प्रकार का होता है। शेणम तथ्य पुमे भवति दुरुवे दुवन्ने दुग्गंधे दूरसे दुफासे अनिठे अकंते अप्पिये एमनुन्ने एमनामे हीणस्सरे दीणस्सरे अनिठस्सरे एकंतस्सरे अप्पियस्सरे एमनुन्नस्सरे एमनामस्सरे अनायज्जवयणे पच्चायाते। अब वो पैदा हुआ है, वो आदमी, वो बच्चा कैसा होता है, कुरूप बच्चा, बच्चा कुरूप होता है, उसका आकृति यानी रूप बढ़िया नहीं होता है।
वर्ण खराब है, उसमें गंध आदि आदि, वो यानी शरीर का उसका ढांचा बढ़िया नहीं होता है और उसकी आवाज भी बढ़िया नहीं होती है। इसके साथ साथ अनादेय वचन, वो आदमी होकर भी कुछ बोलेगा, लोग उसकी बात को इज्जत नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे कि ठीक है कह दिया कह दिया। अनादेय वचन, जिसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं लोग, ऐसा बच्चा ऐसा आदमी बनेगा। वो क्यों बनेगा कि पिछले से पिछले जन्म में दोष सेवन किए थे, उनकी शुद्धि नहीं की थी। आश्रय जावीय से तथ्य बाहिरभ्यंतरिया परिसा भवति सावीयणम नो आढ़ाति नो परिजानाति नो महरिहेणम आसनेणम उपनिमंतेति भाषम पियसे भाषमानस्य जाव चत्तारी पंचजना अनुत्ता चेव अभ्युत्थन्ति माँ बहु अज्ज उत्तो भाषौ भाषौ। अब यहाँ मनुष्य बन गया, यहाँ भी वही हाल है। वो भाषण देना शुरू करेगा तो मनुष्यों में कुछ खड़े होंगे, कहेंगे बैठ जाइए मत बोलिए ज्यादा, बैठ जाइए। उसकी बात को इज्जत नहीं देंगे। कोई गोष्ठी मीटिंग होगी, वो बोलना शुरू करेगा, बैठ जाइए मत बोलिए ज्यादा मत बोलिए, इज्जत नहीं मिलती। मायिनम मायम कट्टु आलोचित कड़िकंते कालमासे कालम किच्चा अन्नतरेषु देवलोकेषु देवत्ताए उपवत्तारो भवन्ति तंजहा। अब एक बात आ गई कि जो प्रायश्चित नहीं करता, जैसे साधु है, दोष लगा लिए, दोष में जैसे हम कल्पना करें उदाहरण से, किसी साधु को थोड़ी रात को प्यास लग गई तो छिप कर के जाकर के रात को पानी पी लिया, और कहीं कोई खाने की चीज थी कि रात को भूख लग जाएगी तो दिन में लाया था, रात को छिपा के रख लिया, रात में उठ के रात को खा लिया, तो दोष हो गया। या कोई चीज किसी दूसरे साधु की चीज थी, साथी साधु हैं, साधर्मिक हैं, उसके पास चीज थी, कोई लिखा हुआ पन्ना था, बढ़िया चीज थी, कोई माला थी, वो साधु गोचरी के लिए चला गया। अब पीछे से उसके कमरे में जाके उसका सामान टटोला, जो बढ़िया चीज लगी पन्ना आदि, वो निकाल के ले गया, अपने पास रख लिया, वापिस उसका सामान ठीक कर मेल दिया, यानी चोरी कर ली, दूसरे साधु की चीज चोरी के रूप में ले ली, तो दोष हो गया। या कभी कभी कोई बात पूछी गई तो गलत बात बोल गया, ऐसे उसने दोष लगा लिए। अब वो जानता है मैंने गलतियां की है, पर अब गुरु के पास जाऊंगा या प्रायश्चित प्रदाता के पास जाऊंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, ये साधु ऐसा है, तो मेरी अकीर्ति हो जाएगी, बेइज्जती होगी, इसलिए गलतियों को बताना नहीं है। इस प्रकार छिपा के रखता है, इसका मतलब वो कांटा भीतर में रखता है, कांटा भीतर में है। अब वो चाहे देवलोक में जाएगा, चाहे वापिस इंसान बनेगा, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा। यह हो गई जो प्रायश्चित नहीं करता उसका हाल होता है। अब जो साधु या व्यक्ति मान लो जो भी दोष हो गए, पर सरल मन से बच्चे की तरह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव मेरे से कई गलतियां हो गई है, मेरी ये गलतियां है, अब आप मुझे शुद्ध करो, दंड दो, प्रायश्चित दो। तो गुरु उसे उसकी गलतियों को सुन करके, जान करके उसको कि तुम यह तपस्या करो, यह करो बताते हैं, और जैसा गुरु ने बताया वो वैसी तपस्या आदि करके अपनी ओर से वो पाप की शुद्धि का प्रयास कर लेता है। सारी जो भी गलतियां हुई सबका उसने सरल मन से प्रायश्चित ले लिया। अब वो साधु भी कभी आयुष्य पूरा करेगा, पूरा करके देवलोक में जाएगा, उसकी क्या स्थिति होगी वो शास्त्रकार बता रहे हैं कि वो कहाँ पैदा होगा। महिद्धि महज्जुएषु महानुभागेषु महायशेषु महाबलेषु
महासौख्येषु दूरम गति एषु तिरस्थिति एषु। वो जिस जहाँ देवलोक में पैदा होगा वो देवलोक महान रिद्धि वाला, महान द्युति वाला, वैक्रिय आदि शक्ति से युक्त, महान यशस्वी, महान बल वाला, महान सौख्य वाला, ऊंची गति वाला और लंबी आयुष्य की स्थिति वाला वो देवता बनेगा, अच्छा देवता बनेगा। तो वो अच्छे देवों के समुदाय में पैदा होगा और अच्छा देव बनेगा। अब जो वो कैसा होता है, शेणम तथ देवे भवति, वो होने के बाद में हार बिराइय वच्छे कड़ग तुड़ित थम्भित भूए अंगद कुंडल मठ गंड तल कन्न पीड धारी विचित्र हत्था भरणे विचित्र वत्था भरणे विचित्र माला मौली कल्याणग पवर वत्थ परिहिते कल्याणग पवर गंध मल्लाणु लेवण धरे भासुर बोंदी पलंब वन माल धरे दिग्गेणं वन्नेणं दिग्गेणं गंधेणं दिग्गेणं रसेणं दिग्गेणं फासेणं दिग्गेणं संघातेणं दिग्गेणं संठानेणं दिब्बाये इद्धिये दिब्बाये जुईये दिब्बाये पभाये दिब्बाये छायाये दिब्बाये अच्छिये दिग्गेणं तेएणं दिब्बाये लेस्साये 10 दिशाओं उज्जोवे माने पभासे माने महयाहत नट्ट गीत वादित तंती तल ताल तुड़ित घन मुयंग पवादित रवेणम दिब्बायंग भोग भोगायंग भुंजमाने बिहरई। अब वो साधु जिसने दोषों का प्रायश्चित कर लिया था वो जो देवलोक में अच्छा देवता बनता है और बड़ा एक ठाटबाट सा उसका हार, उसका वक्षस्थल है हार से शोभित होता है, वह भुजा में कड़े त्रुटित और अंगद बाजूबंद पहने हुए होता है, उसके कानों में लोल होती है, कपोल तक कानों को घिसते हुए कुंडल होते हैं उसके हाथ में नाना प्रकार के आभूषण होते हैं, वह विचित्र वस्त्राभरणों से, विचित्र मालाओं से, शेहरों, मंगल व प्रचुर वस्त्रों को पहने हुए होता है और भी बहुत उसके मंगल और प्रवर सुगंधित पुष्प तथा विलेपन को धारण किए हुए होता है, उसका शरीर तेजस्वी होता है, वह प्रलंब वनमाला आभूषण को धारण किए हुए होता है, वह दिव्य वर्ण, दिव्य गंध, दिव्य रस, दिव्य स्पर्श, दिव्य संघात, शरीर की बनावट भी बढ़िया होती है, दिव्य संस्थान, शरीर की आकृति बढ़िया होती है, दिव्य रिद्धि से युक्त होता है, दिव्य द्युति, दिव्य प्रभा, दिव्य छाया, दिव्य अर्ची, दिव्य तेज और दिव्य लेसा से 10 दिशाओं को उद्योतित करता है, प्रभाषित करता है। और वो नाट्य गीत कुशल वादक के द्वारा बजाए, कुशल वादक द्वारा बजाए हुए वादित्र, तंत्री, तल, ताल, तुचित, घन और मृदंग की महान ध्वनि से युक्त वो दिव्य भोगों को भोगता हुआ रहता है। इतना ठाट बाट वाला वो देवता बनता है क्योंकि उसने शुद्धि कर ली थी। अब जो वह देवता होता है उसका परिवार भी अपना जो होता है या परिवार तुल्य देव देवियां होते हैं, कर्मकल देव जगत के लोग होते हैं। अब वो जो देवता है वे लोग उसका बड़ा सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उसको स्वामी, आप हमारे स्वामी हैं, इस प्रकार सम्मान देते हैं। और वो उसके लिए आप विराजिए, यहाँ विराजिए, यहाँ विराजिए, सम्मान से बढ़िया उसको बैठने के लिए बढ़िया आसन देते हैं, आप यहाँ विराजिए, यहाँ विराजिए। और वो भाषण देना शुरू करता है, वो देवता जिसने शुद्धि कर ली थी। तो मान लो थोड़ी देर बोला, देवता बोलेंगे और फरमाइए, थोड़ा और फरमाइए, और फरमाइए, और बोलिए, यानी उसके भाषण को सुनना चाहते हैं आप, और बोलिए, और बोलिए। उसको तो बोला मत बोलिए, मत अधिक मत बोलिए, इसको कहते हैं आप और फरमाइए, और फरमाइए। अब वो देवता है, आखिर
उसका आयुष्य पूरा होगा। शेणम ताओ देवलोगाओ आउक्षयेणं भवक्षयेणं तितिक्षयेणं अनंतरम तयम चयिता इहेव मानुष्ये भवे जायिम इमायिम कुलायिम भवन्ति अड्ढा इम दित्ता इम विच्छिन्न विवुल भवन शयनासन जान वाहनायिम बहु धन बहु जायरूव रययायिम आओग पओग संप उत्तायिम विच्छड्डियम पौर भत्तपाणायिम बहुदास सी दास गो महिष गवेलय गवेलयक पभूयायिम बहुजनस्य अपरिभूतायिम तहपगारेषु कुलेषु पुमत्ताए पच्चायाति। अब वो वापिस मनुष्य गति में पैदा होगा। तो जिस कुल में वह पैदा होगा वो कुल कैसा होगा? वो कुल भी अच्छा होगा। आढ्य कुल, धनवान का घर, दीप्त, और जहाँ मकान शयन आदि आसन, जहाँ वाहन भी, मकान घर में वाहन भी रहते हैं, जिनके पास वाहन भी हैं, बहुत धन है, सोना है, चांदी है, जिस घर में जिस कुल में, ऐसी बहुत, जहाँ खान पान की कोई कमी नहीं, बहुत खाने पीने की सामग्री जहाँ मिल जाती है अनेक, और जहाँ नौकर चाकर जहाँ रहते हैं, दासी दास, और गाय भैंस भेड़ आदि रखने वाले वो लोग होते हैं परिवार के, और बहुत से व्यक्तियों द्वारा वो अपराजित हैं, ऐसे बढ़िया कुलों में वो देवता जन्म लेता है। और वह देवता बच्चा बनेगा, जन्मेगा। शेणम तथ्य पुमे भवति सुरुवे सुवन्ने सुगंधे सुरसे सुफासे इत्थे कंते पिये मनुन्ने मनामे अहीनस्तरे अधीनस्तरे इत्थस्तरे कंतस्तरे पियस्तरे मनुन्नस्तरे मनामस्तरे आदित्य वयने पच्चायाते। वो बच्चे के रूप में पैदा होगा, बड़ा रूपवान बच्चा होगा, बहुत सुंदर बच्चा होगा वह, अच्छा, और बड़ा प्यारा लगेगा। अरे बच्चा बहुत प्यारा बच्चा, सबको अच्छा, मन को गमने वाला बच्चा लगेगा। और उसकी आवाज स्वर बहुत अच्छी होगी। और एक खास बात है, आदेय वचन वाला, वो थोड़ा बड़ा होगा मान लो, वो जो बात कह देगा उसकी बात को लोग मान लेंगे, उसकी बात को इज्जत दी जाएगी। वो जिस जो कह दिया है, इन्होंने कह दिया, ठीक है ठीक है, उसकी वाणी का इतना सम्मान होगा। जिसने शुद्धि कर ली वो देवता पैदा होगा यहाँ। अब यहां पर भी वह, अब जो उसकी मीटिंग वगैरह होगी, मनुष्य लोक में कोई मीटिंग गोष्ठी होगी परिवार की और कुछ लोगों की ओर की, तो जावीय से तथ्य बाहिरभ्यंतरिया परिसा भवति सावीयणम आढ़ाति परिजानाति महरिहेणम आसनेणम उपनिमंतेति भाषम पीयसे भाषमानस्य जाव चत्तारि पंचजना अनुत्ता एव अभुट्ठन्ति बहुम अज्जउते भाषौ भाषौ। अब वो आदमी है, अब मीटिंग गोष्ठी जो होती है वो बोलना शुरू करेगा, तो उसको आसन जो दिए जाएंगे बहुत बढ़िया महान व्यक्ति के बैठने के योग्य आसन, आप यहाँ विराजिए, आप यहाँ विराजिए, ऐसे सम्मान से उसको निमंत्रित करेंगे बैठने के लिए। और जब वो भाषण देना शुरू करेगा, बोलेगा, तो कुछ लोग बीच में खड़े होते, अरे आप और फरमाओ, अभी बंद, आप बोलना बंद क्यों करते हो, आप और फरमाओ, और बोलो, आप और फरमाओ। उसकी बात को लोग सुनना चाहेंगे, और बोलिए, उसका इस प्रकार इज्जत की जाएगी। आर्य पुत्र आप अधिक बोलिए, अधिक बोलिए। सारांश है, जो दोषों की शुद्धि नहीं करता, छिपा लेता है, उसकी बेइज्जत होती है, इतनी ज्यादा अनुकूलता नहीं मिलती ज्यादा। जो दोषों की शुद्धि सरलता के साथ कर लेता है, भले कितनी बड़ी गलतियां की, सरलता से बता दी, दंड ले लिया, प्रायश्चित कर लिया, आलोचना आदि हो गया, वो देवलोक में भी अच्छा रहेगा, वापिस आकर के इंसान बनेगा, मनुष्य बनेगा, यहां भी उसका अच्छा रह सकेगा। तो ये बातें जब साधु जानता है कि अरे ये हाल है,
अगर दोषों की शुद्धि नहीं करेंगे तो यह हाल हो सकेगा देवलोक में भी, आगे भी। अगर कर लेंगे तो यह हाल। तो साधु सोचता है अरे आत्मा का कल्याण करना है, जो भी गलतियां हो गई मैं तो बड़ों के पास जाकर के अपनी आलोचना कर लूं, और वे इस प्रेरणा से प्रेरित होकर के गुरु आदि के पास आकर के अपनी आलोचना करके, प्रायश्चित लेकर के, तपस्या आदि करके शुद्धि कर लेता है। तो आलोचना न करने वाला, आलोचना करने वाला, इन दोनों का वर्णन ठाणंग में यह थोड़ा विस्तार से दिया गया है।